हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 को करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस बुक के मैं पिछले 12 क्वेश्चन अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 13 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द, ठीक है, वो तो उसके रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक, ये इन्फॉर्मेशन उसकी बुक से अवेलेबल है। एक तो 1/4/2016 ये तो ओपनिंग आ गया, 31/3/17 ये क्लोजिंग आ गया, जिसमें हमें डेटर्स हैं, स्टॉक है, लोन फ्रॉम वाइफ है, क्रेडिटर्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, मिल गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो उसके बाद नीचे उसने क्या बताया हमें कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स रिसीव्ड ₹1000 पर मंथ एज पेंशन, of which he invested 7500 into business. He also sold his private house for 25,000 and invested this amount into the business. And उसके बाद X withdrew from the following from the business ₹1000 per month from 31 up to 31 अगस्त 2016 and thereafter 2000 per month as drawings. In addition, he withdrew on from business ₹4200 for paying income tax and ₹3000 to pay the legal fees in a private suit. और उसके बाद जो उसकी एडजस्टमेंट्स गिवन है वो है एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1800 के एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है 500 के। दूसरी एडजस्टमेंट दूसरी एडजस्टमेंट है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹2000। डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट बाय 20%, प्रोवाइड 4% ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड आल्सो प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2017। ओके जी, तो चलिए हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। उसका कारण ये है कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल वहीं से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके जी, तो मैं अभी आपके सामने ये क्वेश्चन को यहीं पे इसी पेज पे शुरू करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों फॉर्मेट मैं एक साथ बना लेता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग का। अगले पेज पे हम इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और फाइनल बैलेंस शीट बना लेंगे, जिसको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा हमारे पास, ये फॉर्मेट हमारा बन गया। ठीक है जी, तो ये हमारा ये यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, और ये कब का है हमारा 1/4/16 का। ठीक है जी, इसमें आ जाएगा लायबिलिटीज़, ये आ जाएगा रुपीज़। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा एसेट्स, और ये आ जाएगा रुपीज़। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/17 रुपीज़ एसेट्स लायबिलिटीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर्स। तो उसमें यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स गिवन है कितने का, 30,000 का। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डेटर्स कितने के हमारे पास, 30,000 के। 30,000 के क्या है डेटर्स। उसके बाद है स्टॉक कितने का है हमारे पास, 38,000 का। 38,000 का स्टॉक है। उसके बाद है लोन फ्रॉम वाइफ, तो लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम वाइफ, तो ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए 15,000 की। ठीक है जी, और उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी यहाँ लिख लो। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं, 22,600 के। उसके बाद है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, वो तो यहाँ पे फिक्स एसेट के रूप में आ जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट कितने के हैं, 15,000 के। और उसके बाद क्या है हमारे पास, बिल्डिंग कितने की है, 60,000 की। ठीक है जी, बिल्डिंग है 60,000 की। उसके बाद है कैश कितने का है, कैश बैलेंस 2100 रुपये का। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कितने का, 13,500 का। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग फिगर
कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। अब यह देखो 2100 रुपये यहाँ पे और 30,000 को यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 38,000 है, फिर 15,000 है, फिर 60,000 है, तो ये बन गया एक स्टॉक इन ट्रेड कितना था 64,000 का, वो मैंने दूसरे साल वाला लिख लिया, तो ये आ जाएगा 64,000। ठीक है जी, तो इसमें 64,000 हमें ऐड कर लेते हैं, 1,71,100। ठीक है जी, वो जो 38,000 वो प्रीवियस ईयर का मैंने गलती से लिख लिया, मतलब क्लोजिंग वाले में आना था, यहाँ 64 ही ओपनिंग का। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, -15,000 -22,600 -13,500, तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000 ये आ गया, तो 1,71,100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई और ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमें करना है क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट, और सबसे पहले हमें गिवन है डेटर्स, फिर डेटर्स हमें लिखने हैं। डेटर्स कितने के स्टूडेंट्स 62,000 के, यहाँ पे डेटर्स 62,000 के है। स्टॉक कितने का है, हाँ यहाँ 38,000 आएगा, वो मेरे से बाई मिस्टेक 38 ऊपर लिखा गया था, वो ठीक कर लिया अब अपने। ठीक है जी, उसके बाद है लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ, वाइफ से जो लोन लिया है उसने, वो कितने का है, फिगर में चेंज नहीं है, वो 15,000 का 15,000 ही रहेगा। क्रेडिटर्स यहाँ लिख लो, क्रेडिटर्स कितने के हैं 16,800 के, और उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है हमारे पास 12,500 का, कितने का बेटे 12,500 का। और उसके बाद बिल्डिंग कितने की है, अगेन उसी वैल्यू की है, बिल्डिंग कितने की रुपये 60,000। और उसके बाद कैश बैलेंस है 4500। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो उसके बाद है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग, $45,000 जमा 38,000 प्लस 62,000 प्लस 12,500 प्लस 60,000, 1,77,000 यहाँ आ गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, उसमें से ये फिगर्स को टोटल ऐड कर माइनस कर दो, इन तीनों को ऐड करके ना उसमें से माइनस कर देते हैं। 15,000 20,000 सॉरी 25,000। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,20,200, 1,20,200 मैंने इन तीनों का टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया और फिगर आ गई 1,20,200, तो ये 1,70,000। ठीक है जी, तो ये रहा आपकी क्लोजिंग कैपिटल और ये रही आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए अब मैं आपको बना के देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमें आपको पता ना वो करना है एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है और एडिशनल कैपिटल की भी एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। ठीक है जी, तो चलिए मैं अब आपको इसको बताता हूँ कैसे करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या लिखते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17। ठीक है जी, ओके जी, ओके। उसके बाद है ये रुपीज, और सबसे पहले हम यहाँ पे अब लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटे 1,20,200, 1,20,200। अब उसके बाद है ऐड क्या करना है हमें, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, वो यहीं साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि उसने क्या किया ड्राइंग्स में, 1,000 रुपया पर मंथ विड्रॉ किया। ठीक है, अप टू 31 अगस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल से लेके 31 अगस्त हुआ ना, फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 अगस्त हुआ, तो ये कितना हो गया फॉर 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, एट द रेट ऑफ 5, तो ये 5,000 ये बन गया। और उसके बाद उसने कितना किया 2,000 पर मंथ अप टू 31 मार्च, तो अंडरस्टूड रिमेनिंग 7 बच गए, तो ये आ गया कि ना 14,000 ये आ गया। उसके बाद उसने क्या किया था, इनकम टैक्स पे किया, तो इनकम टैक्स भी तो इसी से रिलेटेड है, ड्राइंग्स जो होती है 4,200 ये आ गया। और लीगल एक्सपेंसेस के लिए ड्रॉन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, ड्रॉन फॉर लीगल एक्सपेंसेस इन अ प्राइवेट सूट 3,000 ये आ गया। ठीक है जी, 19,000 ये
ठीक है जी, 26,200। तो ये आ गया 26,200। ठीक है जी, ये हमारी ड्राइंग सी, ये हमें इसको ऐड कर लेना है। तो अब ये 26,200 को मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ 1,20,200 में, और ये बन जाएगा 1,46,400। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेस करने के लिए मेरे को उसने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसने बोला है कि उसने अपना 1,000 रुपया पर मंथ उसको पेंशन आती है, तो पेंशन उसको बोलो अपने पास रखे, हमें उसकी पेंशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जितना पैसा वो पेंशन का बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो किया क्या है, फ्रॉम पेंशन कितना किया है उसने, 7,500 कंट्रीब्यूट किया है, ये आ गया। उसके बाद उसने सेल, घर बेचा उसने, सेल प्रोसीड ऑफ हिज होम या हाउस लिख लो, वो है 20,000 रुपया, नहीं 25,000 है, वो कितना है 25,000, 25,000, 25,000, और ये आ गया 32,500, ये आ गया 32,500, 1,46,400 माइनस 32,500, तो ये आ गया 1,13,900, 1,13,900। ठीक है जी, तो ये इसमें से अभी हमें ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करनी है। ठीक है जी, तो लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल कितनी स्टूडेंट्स, 1,20,000 की। तो 1,20,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा तो ये लॉस में चला जाएगा। तो ये लॉस कितना आ रहा है, 6,100 का, ये ऑलरेडी लॉस आ रहा है 6,100 का। तो ये मैं लिखूंगा लॉस बिफोर, अभी एडजस्टमेंट्स रहती हैं, बिफोर एडजस्टमेंट्स, तो जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो तो करनी पड़ेंगी, अब क्या करें। ठीक है जी, तो अब इसमें से लेस क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने के हैं, 1,800 के, ये तो आपको यही दिखाने हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, उसके बाद है डेप्रिसिएशन। दूसरा कौन सा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, वो कितनी है 20%। 20% ऑफ किसका, बोलो, ऑफ 12,500। ये देखो 12,500 जो है क्लोजिंग का, 12,500, 20% ऑफ 12,500, वो कितना आ गया, 12×24 2500 रुपया, ये आ जाएगा। तो ये 2500 ये मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो क्लोजिंग पे ही लगेगी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो क्लोजिंग डेटर्स कितने थे हमारे पास, 62,000 के, और इसका कितना 4% ऑफ 62,000, वो कितना बन गया आपके पास 2,480। अब इन तीनों का टोटल कीजिए, ये आएगा 6,780। तो इसको भी हम, ये भी नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन है, तो ये 6,100 और माइनस 6,780 कर दो, तो ये फिगर आ जाएगी 12,880। नेगेटिव की फिगर अभी भी चल रही है, मतलब लॉस चल रहा है। और इसमें अभी दो एडजस्टमेंट है, एक तो प्रीपेड है, ठीक है, प्रीपेड को क्या करेंगे, प्रीपेड है तो उसको भी लेस करना है हमें, प्रीपेड को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि वो खर्चा भी प्रीपेड है। प्रीपेड कितना बेटे, एक्सपेंसेस 500 रुपये के, 500 रुपये के प्रीपेड है। और दूसरा क्या है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अर्नड, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वो कितनी है 2,000। तो ये 2,500 रुपया हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमारा ये लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और नेट लॉस अब आ गया 10,380। नेट लॉस कितना आ गया 10,380। इसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं और माइनस के साइन के भी साथ दिखा सकते हैं। ठीक है जी, नेट लॉस आपको पता है अकाउंट्स में जब हमें बिना अकाउंट के बनाना होता है या अकाउंट के साथ बनाना होता है और कोई फिगर माइनस में दिखानी है तो हम उसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ठीक है जी, 10,380 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, अब ये भी बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। अब हम बनाएंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हम क्या बनाएंगे अब, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हमें एक तरह से देखा जाए, ये तो बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट बनेगा ना। हाँ, तो इसमें जो सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग फिगर्स लेनी है हमने, जो भी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया ना हमने क्लोजिंग वाला, वही फिगर्स लेते हैं आप। लायबिलिटीज़, ठीक है जी, ये आएगा रुपीज़ एज ऑन 31/3/17। ये आएगा एसेट्स
ठीक है जी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ थी हमारी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर ये फिगर्स उठाएंगे और सारी एडजस्टमेंट इसी में करेंगे। और हाँ, जो कैपिटल लेंगे वो ये नहीं लेंगे, कैपिटल हम ऊपर वाला लेंगे, उसके हिसाब से सारा करेंगे। ठीक है जी, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी क्लियर किया था। तो सबसे पहले चलो एक एक करके मैं लिखता हूँ। वहाँ इसे देखे कैश कितना है 4500 और डेटर्स कितने के हैं हमारे पास 62,000 लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितने की है 2480 और ये आएगा 59,520 और उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं 500 के। उसके बाद है एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कितने की बेटे, एक्रूड कमीशन है 2000 की। ठीक है जी। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक कितने का था 38,000 का। और उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितने के हैं 12,500 के और उसमें से लेस डेप्रिसिएशन कितने की है 2500 की और ये कितना बन गया 10,000 का। ठीक है जी। और ये उसके बाद क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है 60,000 की। तो ये आ गया 4500 जमा 59,520 जमा 500 जमा 2000 जमा 38,000 जमा 70,000, 1,74,520, 1,74,520, 1,74,520। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आना तो इतना ही है ना। चलो अब सबसे पहले करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 25,000 का। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं स्टूडेंट्स 16,800 के। और फिर क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं 1,800 के। लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ कितना है 15,000 का। उसके बाद कैपिटल मैंने आपको बताया ओपनिंग लेनी है, कैपिटल कितनी है ओपनिंग 1,416 की, वो कितनी है 1,20,000, 1,20,000। अब इसमें क्या करेंगे ऐड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितने की है 32,500, 1,52,500। 26,200 तो ये आ गया 1,26,300 लेस नेट लॉस माइनस 10,000, 1,15,920। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल एक बार मैं करके देख लेता हूँ, नेचुरली आएगा तो इतना ही, फिर भी करके देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया पर क्या करें, करना तो है ही ना सारा ये काम। हाँ जी 1,74,520 आ गया। तो चलिए मैं एक एक करके एक आपको फिर बता देता हूँ। ये देखिए पहले स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के, आपको करना है स्टेप 1, आपने लिखना नहीं है स्टेप, मैं फिलहाल आपके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है। ठीक है। ये रहा ओपनिंग, नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है जी। और ये है नीचे क्लोजिंग। ओके जी। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है बेटे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सारी एडजस्टमेंट्स के साथ ड्राइंग्स और एडिशनल एडजस्ट कैपिटल की एडजस्टमेंट के साथ मैंने बना दिया है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या पॉज करके अपना वर्किंग कर लेना। ठीक है जी। तो ये रहा आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है जी। ओके जी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है ये रहा। इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। ओके बाय डन।